आप पत्रकार के भेष में पहलवान। इन्होंने भी वीडियो देख लिया। पहलवान हमेशा तैयार हो। जो कुछ भी है लोगों को दोस्तों से मिलता है, आशुतोष को जो कुछ भी मिला वो दुश्मन से मिला। क्या बात है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम लंबितम भुजंगतम नमालिकम। तुम तो अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दो, वहाँ पे महेश भट्ट नाम के निर्देशक, उनके साथ तुमको मिलना है बस। भीख भी मांगी है तो इस खुददारी के साथ कि देने वाला ताउम्र शर्मिंदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अद्भुत। विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति आता है और अपनी समय पर ऐसी छाप छोड़ता है कि सब लोग उस छाप का अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फिल्मी दुनिया में सफ़र शुरू करते हैं तो एक बार विलन बनते हैं तो फिर सिर्फ विलन ही बने रहते हैं। बहुत कम लोग, बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं कि वो विलन के रोल में ही उतने असरदार होते हैं जितने असरदार वो हीरो के रोल में होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो राम और रावण दोनों की भूमिका को, दोनों के ही रामायण में महत्व को उतने ही अच्छे से प्रतिपादित कर पाते हैं, उतने अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं जितने अच्छे से आशुतोष राणा करते हों। और आज अमर उजाला की इस न्यूज़ रूम में मेरा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, और जो आह्लाद है, जो उत्सवी आनंद है, जो खुशियां हैं, वो न्यूज़ रूम में मौजूद इन सब लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। जो कैमरा चला रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस खुशी को दिखाते हुए बात की शुरुआत करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर माँ भगवती की, माँ सरस्वती की, उनके गुरुजी दद्दा की और उनका नाम ही आशुतोष है, भगवान शिव की ऐसी ज़बरदस्त कृपा हो, वो जब हम सबके बीच में होता है तो प्रसन्नता आत्मा के दरवाजे से निकलकर शरीर के रास्ते ऐसी मुखरित होती है कि सब वातावरण में प्रसन्नता छा जाती है। मैं आशुतोष राणा जी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस स्वीकारोक्ति के साथ इस बातचीत को शुरू करता हूं कि मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा मुरीद हूं और रेणुका जी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और कभी कभी धरती पर लक्ष्मी नारायण को जोड़ा इस रूप में भी देखने को मिल जाता है। आशुतोष जी, अमर उजाला में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इतने आत्मीयता से पूर्ण और आनंदित करने वाले परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हृदय से आभारी हूँ। ये मैं पहली बार अमर उजाला के इस मतलब जो दिल्ली है दफ्तर है उसमें आना हो रहा है, और इतना अद्भुत और आत्मीयता से पूर्ण हमारा परिचय होगा, ये सचमुच में आप ही कर सकते हैं। आशुतोष जी, इसीलिए निवेदन ये था कि होटल के कमरे में भी 2 कैमरे लग जाते और बातचीत होती, लेकिन अमर उजाला के इस दफ्तर में जी। और वो अमर उजाला जो 18 अप्रैल 1948 को शुरू होकर पत्रकारिता की उस मशाल को अभी भी थामे 77 साल पूरे हुए, और हम लोगों ने एक थीम दिया हुआ है कि हमारा भारत भी अमृतोत्सव मना रहा है आज़ादी का, मनाकर अब स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। क्या बात। अमर उजाला भी उस स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, और कैसे अमर उजाला भारत के उस नवनिर्माण में अपना योगदान दे। वाह। और स्वर्णिम शताब्दी की उसी चर्चा श्रृंखला में मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा। सबसे पहले ये जानूंगा कि आपका पहला परिचय तो एक अभिनेता के रूप में, कुछ टेलीविजन सीरियल, फिर कुछ फिल्में, और उसके बाद फिर संघर्ष और दुश्मन जैसी ऐसी फिल्में आती कि अचानक लगता है कि ये नया न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ये कौन आ गया। वो बुंदेलखंड से निकल के और फिर ओशो की धरती के पानी के इर्द गिर्द घूमते हुए और अचानक फिल्मी दुनिया का सफ़र कैसे तय हो गया? देखिए, इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की कृपा और उनके निर्देशन का ही परिणाम है ये। हम जब जितने छोटे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और हर कामना में हर बच्चे को ये लगता है कि इस कामना को मैं पूरा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। तो इसी नाते आशुतोष के तौर पे जब हम बड़े हो रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये जो गतिविधियां हैं हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत चलती थी, और उसी चलते, और खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं आप, कई किस्म के मॉडल भी आप बना रहे हैं। हर चीज़ में ये लगता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी बनना चाहता हूँ, ये भी बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे समय बदलता चला गया, बढ़ते चले गए, सारी गतिविधियाँ एक समय के बाद रुकती चली गईं, लेकिन एक ये जो अभिनय है वो निरंतर जारी रहा। और फिर परम पूज्य दद्दा ने हमसे कहा कि बेटा अब समय आ गया है कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है, और इसके लिए तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई करो। और हमने किया, और ये गुरु कृपा का ही परिणाम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो गया। जिंदगियां निकल जाती हैं, एनएसडी में जिंदगियां निकल जाती हैं, बिल्कुल निकल जाती हैं। और उसके पहले ये एनएसडी के बारे में भी दद्दा ने ही मुझे जानकारी दी थी कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्कूल है, अन्यथा मैं सिर्फ FTII तक परिचित था
तो हुआ, और फिर जब ये अवसर आया 1991 में, तो वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद फिर अब आप आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि जो कुछ भी है लोगों को दोस्तों से मिलता है। आशुतोष को जो कुछ भी मिला वो दुश्मन से मिला। क्या बात है, बड़ा अच्छा डायलॉग। क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारी पहली फिल्म थी, तो उसका ही परिणाम है कि आज हम और आप साथ में बैठे हैं एक उस अखबार के कार्यालय में जो 77 वर्ष पूरे कर चुका है। मतलब आज़ादी के 1 वर्ष के बाद इस अखबार का जन्म हो गया था। तो बड़ा दिलचस्प सफ़र रहा होगा आपका। लेकिन हम जो फिल्मी वालों के ज़्यादातर किस्से सुनते हैं ना, आपको तो आप कह रहे हैं कि स्कूल में अभिनय किया, कुछ थिएटर किया, और अच्छी बात है कि आपको एक ऐसे गुरु भी मिल गए जिन्होंने दिशा निर्देशित किया। लेकिन लोग पहले तो एनएसडी में ही जाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई किस्से हैं कि पड़े रहे एनएसडी के बाहर, और मनोज वाजपेयी जी तो आज भी कहते हैं तो अब उनको लोग सिखाने के लिए अभिनय बुला रहे हैं, पर उन्होंने जब दस्तक दी तो दरवाजा नहीं खुला, नहीं खुला। और एक आशुतोष राणा है जिनके लिए दरवाजा तुरंत खुल गया। लेकिन वहां से बंबई में गए तो हम सुनते कोई बेंच पे सोया, किसी ने चने खाए, मुरमुरे खाए, किराए के कमरे में रहा, दोस्तों से उधार लिया। वो संघर्ष वाली कहानियां आपके जीवन में भी रही हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि संघर्ष उसको कहा जाता है जी, जो हम किसी अन्य के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं या अपनी ऊर्जा का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे किसी ने चिट्ठी डाल के तो बुलाया नहीं था कि आशुतोष राणा आप मुंबई आ जाइए, अगर आप नहीं आएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हो जाए। ये मेरे अपने सपने थे, मुझे सिनेमा करना था, और अपने सपनों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले आवश्यक उद्यम संघर्ष की श्रेणी में नहीं आते, वो आवश्यक उद्यमों की श्रेणी में आते हैं। तो मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि जो जो आवश्यक था वो हमने किया, और उन्हीं का प्रतिफल है। रही बात इस किस्म के संघर्ष की, जिसको लोग जनरली ये कहते हैं, तो मेरे ऊपर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की कृपा शुरू से रही है कि और कुछ लोगों के काम धन से होते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें एक वरदान है कि हमारे काम मन से होते हैं। तो धन आड़े नहीं आया, धन आड़े कभी नहीं आता। तो और हमारा अपना ये मानना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और किसी अन्य के सपनों को पूरा करने के लिए हम नहीं प्रयास कर रहे हैं। हम अपने स्वयं के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए यदि आप पूजन पाठ करते हैं, हम लोग व्रत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसको व्रत की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर सिनेमा में हमें काम चाहिए तो उसको मैं भूख की श्रेणी में रखूंगा, संघर्ष की श्रेणी में रखूंगा। संघर्ष की श्रेणी क्यों रखूंगा? तो जब भी कभी किसी अन्य चीज़ को या उपलब्ध करना होता है किसी चीज़ को, तो आप तप करते हैं, आप व्रत रखते हैं, ये उपवास की स्थितियां होती हैं। तो वो तप व्रत उपवास की श्रेणी में मैं उसको मान के चलता हूँ। मैं बिल्कुल उसको क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कभी आप देशाटन के लिए निकलते हैं क्या? हर जगह आपको 5 स्टार होटल, कभी कभी आपको हो सकता है कि लॉज में, या कभी कभी बस स्टॉप पे आपको रात के कल सुबह बस आएगी और कोई, तो आप सतत यात्रा में हैं। आप ये नहीं कहते कि देखिए हम तो उस यात्रा में गए थे तो हमने देखा कि भाई हमको बस स्टैंड पे सोना पड़ा या रेलवे स्टेशन। आप प्रतीक्षा में हैं किस चीज़ की, कि अब यहाँ से एक अगला वाहन आएगा, इस समय हमारा ये स्थान है। तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि ये आवश्यक उद्यम है जो किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। वो आत्मकथा में लिखना पड़ता है ना जी। जैसे मैं बताऊं कि हमारे पास भी ईश्वर की कृपा से अच्छा जॉइंट फैमिली का मकान था, पर गली के कोने पे एक पुलिया थी और उसमें लैंप पोस्ट लगा था। तो रात को 1-2 बजे सब दोस्तों के साथ पढ़ते थे, पुलिस वाला आया, क्यों तुम्हारे पास घर नहीं है, घर में बिजली नहीं है, यहाँ बैठ के पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमने बड़े लोगों की आत्मकथा में पढ़ा है कि वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे, तो इसलिए हम वहां जाके पढ़ते थे। तो ऐसा है ना, बम्बई में जो लिए नहीं लिखे कि मैं बेंच पे सोया, चने खाए, दोस्त की जेब से पैसे चुराए, तो ऐसा लगता है कि इसने संघर्ष नहीं किया। आपकी फिल्म भी रही हालांकि एक संघर्ष। मैं बिल्कुल, मेरा चूंकि फिल्म आनी थी संघर्ष, इसलिए आपने वहां संघर्ष नहीं किया। इसलिए वहां संघर्ष नहीं। ये कैसे मिली? एनएसडी से निकल के दुश्मन सीधे मिल गए? जी, एनएसडी से निकलने के बाद एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था हमारे पास कि हम अच्छे नंबरों में पास हुए थे। तो एनएसडी रेपेटरी कंपनी है। तो रेपेटरी कंपनी में आपको सबसे पहले एक आर्टिस्ट के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाता है और आपकी तनख्वाह बन जाती है। अच्छा। तो हमारे पास एक विकल्प वो था कि जहाँ पे निकलते ही साथ आपको 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी आपके हाथ में 1994 में। बहुत बड़ा पैसा था, और बहुत बड़ा पैसा था। और आप प्रति शो उसका एक स्टाइफंड होता था कि पर शो अगर आप प्रतिदिन शो करते हैं तो वो आपको अलग से पैसा मिलेगा। तो उस नाते अगर देखा जाए तो 60-70 हज़ार रुपये महीने की व्यवस्था हमारे पास थी।
लेकिन जैसे ही मैं पास आउट हुआ, चूंकि दद्दा जी का एक पत्र जिस दिन हमने ज्वाइन किया था एनएसडी, तो उस समय ये आया था कि बहुत शांतिपूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। तो अब ये ट्रेनिंग पूरी होगी तो अगला आदेश क्या है, तो मैंने अपना सामान हॉस्टल से उठाया और झांसी में मैंने रखा और झांसी से सीधा दद्दा जी के आश्रम चला गया जो कि मध्य प्रदेश था। और वहाँ जाके मैंने कहा कि अब मुझे क्या करना है, आप बताओ। क्योंकि मेरे पास एक ये ऑप्शन है कि आप रेपेटरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सेट है लाइफ आपकी। दद्दा बोले कि नाटक बहुत हो गया बेटा, अब अपन को मुंबई जाना है। और दद्दा ने हमको कहा कि अभी ये मई महीने की बात है, बोले कि 16 जून को निकलना और 17 जून को तो मुंबई पहुंच जाना, तारीख सहित। तारीख सहित। ये 91-92 की बात? ये 94 की। 91 में तो आप एंटर हुए थे। 91। तो हमारे लिए तो मतलब गुरु का सुझाव, गुरु का आदेश, ये हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। तो हम कहा डन। और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दो, वहाँ पे एक महेश भट्ट नाम के निर्देशक हैं, उनके साथ तुमको मिलना है बस। तो उन्होंने हमारे प्रयासों का भी इतना माइक्रो लेवल पे उन्होंने नैरो डाउन कर दिया। तो हमारा सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम था। हम जब मुंबई आए तो हम बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी बड़ी बहन रहती थी और हम उन्हीं के साथ थे, बहुत सुखपूर्वक। और एक सूत्री कार्यक्रम था हमारा महेश भट्ट से कि महेश भट्ट साहब से किसी भी तरीके से मुलाकात करनी, उनसे संपर्क करना। और वो सफलता हमको मतलब 94 में मैं आया जून में, और भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हो गई साल के अंत आते आते तक। अच्छा, दिसंबर तब तक मैं 94 तक मैं आमने सामने तो आ ही गया, आ गए थे। फिर उसके बाद फिर अप्रैल में मुझे लगातार फिर मिलता रहा। अप्रैल में मुझे स्वाभिमान नाम का 95 में तो वो सीरीज़ एक मिली। और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि जो नहीं पड़ा पीछे क्या क्या प्रयास किए भट्ट साहब से मिलने के लिए। देखिए क्या होता है कि आप तो गए ही है। मेरे लिए इस मामले में सिंगल पॉइंट एजेंडा, और मेरा अपना ये मानना है ये सबके साथ होता होगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। अगर आप देखेंगे, आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको नाकों पे, चौराहों पे बहुत से भिखारी मिल जाते हैं। कभी कभी आप दूर से ही किसी भिखारी को देख लेते हैं, मन बना लेते हैं कि इसको मुझे भीख नहीं देना, लेकिन फाइनली आप उसको भीख दे के निकलते हैं। वो क्या कला होती है उस भिखारी की कि जिसने मन बना लिया था कि इसको भीख नहीं देना है, वो भीख लेके आपसे निकलता है। क्या कला थी। हाँ। वो क्या था कि आपके उस व्यक्ति ने बिना कुछ आपसे बातचीत करे आपके मन को परिवर्तित कर दिया। और कभी कभी हम दूर से किसी को देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि इसको हम भीख देंगे, लेकिन हम उसको दे नहीं पाते। मौका ही निकल जाता है। तो मेरे लिए अपने आप में ये एक, मैं जीवन के, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े शिक्षक होते हैं। ये आपको शिक्षा देते हैं कि वो क्या वजह है और क्या कारण रहा कि उसने, आपने तय कर लिया था कि नहीं देना है, लेकिन वो आपसे हंसी खुशी लेके गया। तो वो जो एक लगातार नॉकिंग की जो बात होती है कि कभी कभी सिर्फ रिझाकर ही व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, कभी कभी खिजा के भी प्रसन्न हो जाता है। तो और चूंकि मैं ग्रामीण भारत का व्यक्ति हूँ तो रिझाने और खिजाने दोनों के कला में पारंगत थे। दोनों के महत्व को मैं बहुत समझता हूँ। तो मेरा अपना यही मानना है कि वो मतलब चूंकि अपनी रामायण में, रामचरितमानस में कहा भी गया है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज। तो अपन किसान के व्यक्ति है तो चाहे रीझ भजो या खींच के भजो, आपको अगर भूमि की प्रकृति होती है कि उसमें दाना पड़ा है तो वो वहां से प्रस्फुटित होगा ही, क्या बात, तो रूपांतरित होगा ही। तो मेरा अपना ये मानना है कि चूंकि जीवन का अनुभव और जीवन के प्रति जो हमारी अपनी श्रद्धा है, उसका परिणाम ये रहा कि वो लगातार जब कहीं कहीं आप जाते हैं, आपके इससे यहाँ पे भी ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे जिनको हो सकता है आपने तय कर लिया कि नहीं रखना, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे रखे हुए हैं। निरंतर जो उपस्थिति व्यक्ति की, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें काम करते रहे आप। नहीं, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। चूँकि आपने भीख वाला उदाहरण और बीज वाला उदाहरण दिया, तो मुझे एक शेर बरबस याद आया आपकी इस अदा पे कि चोला दहकता दामिंदा रहे,
शोला दुनिया दहकता दामिंदा रहे, दामिंदा रहे। दुनिया ने लाख चाहा फिर भी हम जिंदा रहे। क्या बात, वाह। शोला दहकता दामिंदा रहे, दुनिया ने लाख चाहा फिर भी हम जिंदा रहे, और भीख भी मांगी है तो इस खुददारी के साथ कि देने वाला ताउम्र शर्मिंदा। क्या बात है, वाह वाह वाह, अद्भुत। आपने जो भी भीख की उपमा दी, भीख की बात कही, अद्भुत अद्भुत। तो आगे बढ़ते हैं। फिर दुश्मन मिल गई, फिर बस कोई फिर जो दद्दा जी का आदेश हुआ कि फिल्में मिलती चली गई। हाँ, बस उनका यही मानना था कि बेटा, जो दद्दा ने मुझसे कहा था कि अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। तो अगर तुम विलक्षण परिणाम चाह रहे हो तो ये मत प्रयास करना और ये मत देखना कि तुमको बड़ा अवसर ही मिलेगा। अवसर की प्रकृति होती है कि वो बहुत छोटा होता है। तो छोटे अवसर को देखकर परिणाम की कल्पना मत करना। जो तुम्हें मिलता है उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के पूरे मन के साथ उसको, तो वही हमारे साथ हुआ कि जब स्वाभिमान मिला हमें, तो इनिशियली वो 2 एपिसोड का रोल था, लेकिन वो बाद में अगर आप देखें तो वन ऑफ द मेन रोल हो गया। फिर पता लगा कि उन्होंने मुझे तमन्ना नाम की एक फिल्म दी जिसमें कैमियो था। ओके, वो हमने किया। फिर उन्होंने गुलाम में एक सीन दिया जो आमिर खान साहब के साथ बन रही थी। प्रशंसा बहुत करते थे लेकिन अवसर इतने से ही देते थे। ये बम्बई की तासीर भी है। नहीं, लेकिन ये तो गुरु कृपा से मेरे कान में तो मेरे गुरुदेव बोल ही चुके थे कि बेटा अवसर आएगा, हमेशा छोटा होता है ना। तो मैं उसको पूरी फिल्म समझ के करता था। क्या बात। क्योंकि हमारा इस चीज में अखंड विश्वास है दीप भाई कि सामने वाला अपनी इच्छा के अनुसार मांगता है लेकिन देने वाला आपकी क्षमता के अनुसार देता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अब मेरी इच्छा भले ही इतने की हो लेकिन सामने वाले को मेरी क्षमता देखने के लिए इतना सा वो देगा। हाँ, फिर देखेगा। तो जैसे मंदिर का गिरा हुआ प्रसाद अगर जमीन में गिर जाए तो भी हम उसको जमीन से उठा के खा लेते हैं। तो उसके प्रति तो हमारे मन में इस बात पर अखंड हमारा विश्वास था कि जो मिल रहा है ये प्रसाद है, इसको बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, उसी आस्था के साथ, निष्ठा के साथ खाओ कि जैसे यही है जो भोजन है, सब कुछ है। तो वो छोटा सा जो प्रसाद था, हाँ, तो स्वाभिमान, तमन्ना, गुलाम, फिर वो बड़े लड्डू में कैसे बदला? वो ऐसे ही बदल गया कि उन्होंने किसी अन्य अभिनेता के साथ शुरू कर दी थी दुश्मन। मैं उनसे कहता था कि ऑडिशन ले लीजिए, तो वो बोलते थे कि अरे तुम मुस्कुराते हो तो बच्चे के जैसे लगते हो और ये दुर्दांत विलेन है, तो कैसे करोगे। और मुझे बड़ा लगता, मैं चूँकि बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, तो मैं उनसे कह भी देता था कि बट साहब इससे तो फिर आप जो रियल लाइफ क्रिमिनल हैं उनको कास्ट कर लीजिए। दुर्दांत चाहिए तो हंसते भी थे, बहुत आनंद भी लेते थे वो इस बात का। तो फाइनली किसी अन्य अभिनेता के साथ उन्होंने शुरू किया और मुझसे कहा कि बेटा इसके साथ कुछ सीन शूट किए हैं, तुम इसको डब कर दो। जो पहले रील पे बनती थी ना फिल्में, अब तो डिजिटल हो गया, तो पहले जो रोल होती थी उस पे बनती थी। मैंने कहा उनसे कि आप डब करवा रहे हो लेकिन आप मुझे वो दे नहीं रहे हो। बोले तुम सब डब करो। हाँ, डब करके उसको उसके परफॉर्मेंस को सुधारो। ऐसा ठीक है, अब आपको करना है। लेकिन उस समय गुलाम का एक रफ ट्रायल हुआ जिसमें मेरा एक सीन था अजंता स्टूडियो में। अच्छा, जो संजय दत्त साहब का है। और पूजा ने उसको देखा, पूजा भट्ट ने, और उन्होंने भट्ट साहब से पूछा कि ये कौन एक्टर है। तो बोले कि आशुतोष है। बोले कि डैड इनको कास्ट करना है। बोले कि तुमने तो शुरू कर दी है। बोले वो स्क्रैप कर दीजिए। ओ, दुश्मन का गोकुल पंडित यही आदमी है। अच्छा। तो गोकुल पंडित को दरअसल पूजा भट्ट ने पहचाना, महेश भट्ट जी ने नहीं। मतलब महेश भट्ट जी देना चाहते थे लेकिन पूजा भट्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। पूजा ने फिर भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई देखो, जो तुमको चाहिए था वो तुमको मैं अब दे रहा हूँ। अब इसके बाद तुम्हारा अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता। क्या बात है। और वो वैसे मिल गया। फिर जब दुश्मन मिला तो फिर
गुरु को सर पे राखिए चलिए आ गया माही और कह कबीर दास को तीनों लोग भय नहीं। तो उसके बाद लगातार चीज़ें बनती चली गई, लगातार आपको 1-2 साल तक लगातार सारे के सारे अवार्ड्स आपके पास आते चले गए, दुश्मन, संघर्ष, फिर चीज़ें बनती चली गई। आपको अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उसमें सबसे यादगार अपना किरदार कौन सा लगता है? देखिए जयदीप भाई, मेरा अपना ये मानना है कि मैंने जितनी भी फिल्में की हैं वही फिल्म की है जो मेरे हृदय को जिन्होंने टच किया हो, और सारे के सारे किरदार जितने रहे हैं वो बड़े इनोवेटिव रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपने आप को रिपीट ना करें। अब चूंकि एक लंबी यात्रा में, और अभी हम यात्रा में हैं और विभिन्न किस्म के किरदार हमने किए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हर रोल हमारा, हर फिल्म बड़ी उसी शिद्दत के साथ हमने की है, चित्त लगा के की है। और चूंकि पहले कदम और पहले शब्द माँ को अपने बच्चे के याद रहते हैं कि पहली बार बच्चे ने क्या बोला था। हाँ। तो वो शब्द उसके लिए चिर स्मृति में रह जाता है, या ये रहता है कि ये पहला कदम इसने घुटने के बाद, सरकने के बाद पहली बार लड़खड़ा के कब चला था, वो तारीख याद रहती है आदमी को। तो मैं एक क्रिएटिव आदमी के तौर पे ये कह सकता हूँ कि आप दुश्मन को, संघर्ष को, हासिल को, मोनिका हो, उनको आप, जो हमारे पहले कदम थे, स्वाभिमान जो पहले कदम थे, तो ये हमारी चिर स्मृति में। लेकिन अगर आप देखें तो मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, बड़ा कृपा है मुझ पे कि इतनी सारी विविधताएं किरदारों में, शुरू में विलेन भी हैं और हीरो भी हैं, आपको नहीं मिलती हैं, और वो मुझे टाइट हो जाते हैं। हाँ, और हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रतिभा के परिष्कार के लिए विविधता का मिलना आवश्यक होता है। अक्सर होता क्या है कि लोग ये मान के चलते हैं कि आप टाइप कास्ट हैं, टाइप कास्ट आप कर देते हैं, आप उनको विविधता मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उस किस्म के प्लेटफॉर्म, लेकिन उसको रेजिस्ट करना भी, लोग कहते हैं उस इंडस्ट्री में लोग चाहते ही हैं कि आपको एक में फेमस हो गए, विलन में, डाकू में फेमस हो गए तो डाकू ही बना रहे हैं, ये भाई में फेमस हो गए तो भाई बना रहे हैं, पिता में फेमस हो गए तो पिता ही बना। ये चुनाव आपके ऊपर होता है कि आप अपनी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए आप उसी रजिस्ट कर सकते हैं कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड एरोज मारना चाहते हैं या आप नित्य नवीन प्रयोग करना चाहते हैं, जिसमें रिस्क भी है, और रिस्क आप पूरी दुनिया में रिस्क है। अगर हम और आप देखें कौन सी चीज है जो स्थायी है, कहाँ नहीं है, कहाँ कौन सी चीज है। हाँ, हमारा अधिकार सिर्फ इस वक्त की सांसों पर है। ये सब बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इनको भी सवाल पूछने का मौका मिले, लेकिन फिर भी मेरा एक टिपिकल सा सवाल है कि आपने जिक्र किया हमारे राम वाला, तो इसका विचार मन में कैसे आया? इसके शोज़ की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, टिकटेड शो है, बहुत कम इस तरह के शो अभी इस वक्त में हैं कि जिसके लिए लोग टिकट लगाकर इस तरीके से देखते हों, और उसके टिकट खुद आशुतोष जी को खरीदना, मुझे बता भी रहे थे बातचीत के पहले, तो वो उनके परिवार के लोग भी टिकट खरीद कर ही उस शो में जाते हैं, और उसके बावजूद वो हाउसफुल होता है। न केवल हाउसफुल होता है, हाउसफुल क्योंकि इंदौर में हुआ था, मैं इंदौर से आता हूँ, मुझे इंदौर से फ़ोन आए कि अरे वो आशुतोष भैया का शो हो रहा है, कुछ हो सकती है जुगाड़। मैंने कहा भाई वो जुगाड़ वाले व्यक्ति है नहीं और मैं जुगाड़ करता हूँ नहीं, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया। तो लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी है कि दिल्ली में बैठा हूँ पर इंदौर से फोन आ रहे हैं कि भैया टिकट दिलवा दो। बिल्कुल। तो आप उस मुकाम पर उसको ले गए हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे विचार आया, और फिर हम थोड़ा प्रश्न। बिल्कुल राम, देखिए मैं गाडरवारा का रहने वाला हूँ। गाडरवारा में रामलीलाएँ होती थी, छोटे थे, बच्चे थे, और रामलीला इतनी अद्भुत होती थी, इतनी अच्छी लिखी जाती थी कि मैं आज पूरे होश व हवास में ये बात बोलता हूँ कि उतनी अच्छी राइटिंग जो गाडरवारा की रामलीला में हमारी गाडर लीला की स्क्रिप्ट होती थी। तो इस कारण वो किरदार और वो पूरा का पूरा विषय रामलीला मुझे इतना फैसिनेट शुरू से करता रहा है, और यही कारण रहा कि हमने मौन मुस्कान की मार, हमारी व्यंग की किताब है, वो आई 2018 में, और 2020 में हमने पहले राम राज्य नाम की किताब लिखी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन दर्शन के ऊपर आधारित है। वो उसमें हमारे दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक ऐसा स्वप्न था या एक ऐसी इच्छा थी कि एक बार मंच के ऊपर तो राम की कथा को, रामलीला को, और उसमें रावण के किरदार को तो हमें निश्चित रूप से करना है। और वो मानसिक तैयारी, आत्मिक तैयारी, वैचारिक तैयारी का ही परिणाम है कि 2020 में रामराज्य पब्लिश हो गई और 2024 में हमने हमारे राम नाम से एक नाटक किया, और आज की तारीख में
अगर देखें तो मात्र 1.5 वर्ष हुआ है तो और बहुत लोकप्रिय है, बहुत इतना लोकप्रिय है लोकप्रिय है और हम उम्मीद करते हैं अभी तो और यात्रा आगे जी, की बहुत जी, बाकी है। बिल्कुल, तो अभी हम- अवचेतन में हमेशा से रहा। मैं यहाँ जाऊँ उसके बाद आपका कोई नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है, कोई फिल्म है जो आप रास्ते में बता रहे जी, थे? मेरी 16 जनवरी को एक फिल्म है 1 2 चा चा चा, अच्छा, तो वो रिलीज होने वाली है। बचपन से और सुनते उसमें- आया हुआ जी, सु है बड़ी हाँ, वो भी एक बड़ा अद्भुत और अनूठी स्क्रिप्ट और अनूठा किरदार है। अच्छा। जैसे कि हमारी प्रकृति है कि हम स्वयं को अलग-अलग रिपीट नहीं करना चाहते हैं, अलग अलग विविधता में हमारा विश्वास है। तो 1 2 चा 1 चा 2 चा चा एक चा का हिलेरियस, इंतजार है। हाँ हिलेरियस फिल्म है, इंतजार तो जो कि आने वाली है, तो आप देखिएगा उसको। इंतजार रहेगा। और हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए और आने वाले सभी प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं। मैं जरा इधर प्रश्न ले चलूं। मृत्युंजय, सर्वप्रथम प्रणाम सर। मेरा नाम मृत्युंजय त्रिवेदी है। मेरा सवाल ये, जिस तरह से अपनी जीवन यात्रा बता रहे थे, जो पथ बता रहे थे, संघर्ष नहीं, वो जो आने वाला होता है उसको मज़ा ले रहे हैं, लेकिन जो जितने उदाहरण अभी तक बने हैं, पहले सिद्धि मिलती है, फिर प्रसिद्धि मिलती है, तब वो कालजयी बनती है। लेकिन इस समय जिस युग में हम लोग जिस देख रहे हैं, जिस सोशल मीडिया का युग देख रहे हैं, हम 1 मिनट में अभिनय करना चाहते हैं रील में, या जो लोग 1 मिनट में वो अभिनय करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह से किस ओर हम जा रहे हैं? एक कविता भी आपकी है, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया, उसमें कई उदाहरण हैं। सेल्यो कसको कसने वाला वो सुल्तान जगे, चंद्रगुप्त वरदान जगे, 2 दिन जिया शेर की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। तो ये जो उदाहरण आपने दिए उस कविता के माध्यम से, और जिस तरफ हम बदल रहे हैं, पहले क्या था कि हम सिद्धि के तलाश में थे, तब प्रसिद्धि मिलती थी तो हम टिक जाते थे उन संघर्षों के उन पथों पे, लेकिन अब हम वायरल होना चाहते हैं, इंस्टेंट वायरल। कुछ ऐसा हो जाए कि हम वायरल हो जाए, लोग में पहचाने, भले बाद में हम विलुप्त हो जाए। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, हमारा जब जन्म होता है मृत्युंजय जी, जब हमारे माता पिता योग करते हैं, तो एक समय में 4 करोड़ स्पर्म गर्भाशय की तरफ दौड़ते हैं, और जो दौड़ में प्रथम आता है गर्भाशय में पहुंचता है, और उसको साथ ही गर्भाशय का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो जन्म की पहली शर्त ही विजय है। आप विजयी होना चाहते हैं। आपने जन्म के लिए अपने जैसे 3,99,999 लोगों को परास्त किया, तब कहीं कोई 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच, कोई 6 फीट की स्थिति का व्यक्ति रहा है। तो हमारा ये मानना है कि दौड़ जीवन में ये आवश्यक होती है, और समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। प्रत्येक सिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होता, और प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध नहीं होता। आप कहाँ कितनी तेज दौड़ रहे हैं, दौड़ने और भागने में अंतर होता है। दौड़ने वाले को ये पता होता है कि वो कहाँ से शुरू किया और कहाँ जाना चाहता है, और भागने वाले को ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। उसको ये पता है कि वो कहाँ से भाग रहा है, तो उसको सिर्फ अपना ओरिजिन पता है, वो कहाँ भाग रहा है उसको नहीं पता है। तो हमारा ये मानना है कि करना क्या चाहिए, करना यही चाहिए कि गति के साथ साथ यदि दिशा का भी हमें ज्ञान हो, तो आप विश्वास कीजिए हमारा आना भी सफल हो जाएगा, हमारा जाना भी सफल हो जाएगा, क्योंकि आना जाना हमारे रहने के ऊपर निर्भर करता है। वर्तमान में इंटरनेट पर अगर आशुतोष राणा जी के किरदारों को लेकर अगर हम उनका नाम डालते हैं, तो उसमें रश्मि रथी हो या शिव तांडव स्तोत्रम हो, वो सबसे ऊपर आता है। और अभी हाल ही में अमर उजाला ने संवाद कार्यक्रम किया था, उसमें आपके अनुज आलोक श्रीवास्तव जी जो लेखक हैं, उन्होंने हिंदी में उसे ट्रांसलेट किया, और आपने उन्हें उस शिव तांडव स्तोत्रम का जो हिंदी में पाठ है वो किया है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम चंद लाइनें अगर आप हमारे देखो, देवादिदेव महादेव की जो महिमा है, इतनी अद्भुत स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र कि जहाँ पे क्या कर रहे हैं बोले, कभी कभी क्या होता है कि जब भक्त से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो भक्त को अपना चाम भगवान को ही दिखाने की इच्छा हो जाती है। जिससे वरदान लिया है उसी को वो अपनी शक्ति दिखा लेना चाहता है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं रावण की हुई, और उन्होंने महादेव शिव को कैलाश सहित उठाने का प्रयास किया, प्राप्त उन्हीं से थी, लेकिन तपस्या का अपनी गर्मी होती है। तो आप कि भाई पिता ने अगर हमें उठाया है, तो आज हम पिता को उठाकर बताते हैं कि देखिए हम बड़े हो गए हैं। लेकिन पिता जानते हैं कि बड़े होना और अड़े रहना, इनमें अंतर। तो बड़ा तो करना चाहते हैं, तो उन्होंने अंगूठे से अपना
सिर्फ पैर के अंगूठे से कैलाश को, तो हाथ रावण के दब गए। और उस बिलबिलाहट में, उस कष्ट में अपने इष्ट की चिरोरी करने लगे वो। और वो जो इतनी अद्भुत जो रचना है कि उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं कि जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाड मड मरवयम चघार चंड तांडवम तनोतु, वो कर रहे हैं। ये इतनी अद्भुत रचना थी कि एक दिन मैंने आलोक से कहा, मैंने कहा आलोक तुम बहुत अद्भुत लिखते हो, मैं ये चाहता हूँ कि इसी छंद में, इसी मीटर में, भुजंग प्रयात में ही, बिना इसकी बहर और बिना इसके भाव को तोड़े, इस अद्भुत रचना का, इस अद्भुत स्तुति का हिंदी में रूपांतरण होना चाहिए, भावानुवाद। और आलोक ने बहुत अद्भुत, गुरुदेव भगवान की कृपा से वो किया है, और इतना अद्भुत किया है कि मुझे लगता है कि मन में जो इच्छा थी कि वो प्रत्येक शिवानुरागी के कान से पहुंचते हुए प्रत्येक शिवानुरागी के कंठ का आभूषण हो जाए, कि अगर स्थिति यहाँ आ गई आपके तो सफल हो गई बात। तो उसमें जो महादेव की जो प्रकृति है कि जिसने बनाया उसी के हो गए, और जहाँ बनाया वहीं के हो गए। कि अगर राम ने बनाया तो रामेश्वरम हो गए, और पीपल के नीचे बना दो तो पिंपलेश्वर महादेव हो जाएंगे, नदी के किनारे बना दो तो नदेश्वर महादेव हो गए। तो जिसने बनाया वो उसको सिद्ध कर देते हैं, और जहाँ बनाया उसको प्रसिद्ध कर देते हैं। तो वो ऐसी उनकी, तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो वो बहुत अद्भुत रचना है। वही उसी छंद में ये कहा कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अद्भुत रचना है। मेरा नाम तन्मय है। मेरा एक सवाल है कि आज के बदलते सिनेमा के दौर में स्टार ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके कलाकार, उनके किरदार महत्वपूर्ण है? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप कलाकार होना चाहते हैं या अदाकार होना चाहते हैं। आप कला प्रेमी हैं या आप अदा प्रेमी हैं। ये अदा और कला में अंतर है। अदा के लिए आवश्यक है रिपीटिशन। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई एक फेमस साबुन की बट्टी है, वर्मा जनरल स्टोर पे जिस क्वालिटी की मिल रही है उसी क्वालिटी की, उसी इंग्रेडिएंट के साथ शर्मा जनरल स्टोर पे भी मिलना चाहिए, तब तो वो प्रोडक्ट चलेगा। लेकिन नीम के पेड़ से या पीपल के पेड़ से निकलने वाले एक ही डाल के ऊपर लगे हुए दो पत्ते आपको समान नहीं दिखेंगे। इसलिए एक प्रोडक्शन यानी उत्पादन की श्रेणी में आता है और दूसरा क्रिएशन यानी सृजन की श्रेणी में आता है। तो अब ये निर्भर करता है, कला में आपको तोड़ना पड़ता है और अदा में आपको बरकरार रखना पड़ता है। तो एक बचा के रखने की प्रक्रिया है और दूसरी तोड़ते, नित्य नया तोड़ते रहने की प्रक्रिया है। मैं कला का पक्षधर हूँ कि मैं स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया में काम करता हूँ। और तो ये बिल्कुल निर्भर करता है। हाँ, ये तय है कि कला में आपको सुपर स्टारडम नहीं मिलेगा, वो अदा में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अदा के साथ एक सहूलियत ये होती है कि उस अदा को जो हम मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं ना, मिमिक्री के द्वारा पता लगा कि किसी फिल्म में कोई काम किया और कानपुर में मिमिक्री हो रही है, तो दर्शकों के दिमाग में वो व्यक्ति जिंदा है, वो अदाकार। तो उसको मिमिक्री के माध्यम से आप लगातार, कलाकार की मिमिक्री नहीं हो सकती। आपको तो फिल्म के नाम लेके रेफरेंस देने पड़ेंगे कि फला फिल्म में ऐसा काम किया था। आप दोहरा ही नहीं पा रहे हो। आप दोहरा नहीं सकते हैं। क्या बात है।
तो दोहराव अदाकारी नहीं और है। कलाकारी का ये अंतर तो बहुत खूबसूरत हाँ, व्याख्या है। तो आपको कला में आपको रुतबा तो कलाकार का बहुत मिलेगा, लेकिन आप कहें कि स्टारडम, सुपर स्टारडम, तो वो आपको अदा में मिलेगा। तो ये निर्भर करता है कि आप स्टारडम की तरफ जाना चाहते हैं या आप, जो अभी मृत्युंजय ने अच्छी बात कही थी ना, सिद्धि और प्रसिद्धि वाली बात, कि आप सिद्धि की तरफ बढ़ना चाहते हैं या प्रसिद्धि की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है, मैं कला का पक्षधर हूँ। मैं तोड़ के बनाने में विश्वास रखता हूँ, मैं बने बनाए को बरकरार रखने में विश्वास नहीं रखता। मेरी कोशिश रहती कि आशुतोष राणा को तोड़ते रहो, फिर जो खड़ा होगा वो ये किरदार होगा। क्या बात है। तो मेरा मिटाने में विश्वास कि व्यक्ति याद ना रहे, उसके द्वारा निभाए गए किरदार याद रहे। तो देखिए उसी का परिणाम है कि अभी आप लोगों ने किसकी बात की, दुश्मन की बात की, आपने संघर्ष की बात की। नहीं तो ज़माने निकल जाते हैं, लोगों के किरदार याद नहीं रहते। मेरा नाम हिमांशु है। सर आपके तो बहुत सारे ऐसे किरदार रहे हैं, मतलब जितने भी किरदार आपकी हम देख लें, मन ही नहीं भरता आपको स्क्रीन पर जब भी देखते हैं। तो ऐसा ही एक किरदार था फिल्म संघर्ष का। तो अगर उस फिल्म के अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो उस फिल्म के आशुतोष राणा से अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ अभी, कि जब एक एक्टर, कलाकार अपने किरदारों से मिलता है, तो व्हेन आशुतोष राणा इज मीटिंग विद गोकुल पंडित, तो उस किरदार और इस कलाकार के बीच में क्या बातें हुई। जब आशुतोष राणा लज्जा शंकर से मिला, तब उस लज्जा शंकर ने, उस किरदार ने इस कलाकार से क्या कहा। तो एक कन्वर्सेशन की किताब मैं लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको पढ़ने मिलेगी। ऐसे 5 किरदार हमने उठाए हैं जिनकी मुलाकात जो हमने ही किए हैं, और वो किरदार, कैरेक्टर्स इस एक्टर के साथ मिले। हाँ, कैरेक्टर की एक्टर के साथ मुलाकात। सवाल तो बहुत सारे हैं आशुतोष जी, लेकिन मेरे ख्याल से समय हाँ, की सीमा है, नहीं, समय का इशारा है, तो इसको यहीं विराम देंगे। लेकिन एक मृत्युंजय के प्रश्न से छोटा प्रश्न मेरे मन में भी उपजा कि एक तो ये माइक्रो ड्रामा अभी बहुत चल पड़ रहा है कि एक 1.5 मिनट में ख़त्म कर दो, 5 मिनट के अंदर ही समेट दो। और दूसरा ये जो OTT आया है, आपने तो थिएटर से जी, वो भी वहाँ ठेठ गाडरवाड़ा के थिएटर से लेके पूरे बड़े 70 mm के पर्दे तक का सफ़र तय किया, और फिर अब OTT पे भी दिखाई दे रहे हैं, जो नया माध्यम है। कैसे देखते हैं आप ये एकदम से माइक्रो ड्रामा का चलन जो बढ़ रहा है? देखिए, हम इसी दौर में जो जिस हमारे नाम की हम लोग बात कर रहे हैं, 3 घंटे 10 मिनट का नाटक है विदाउट इंटरवल। वो लोग और ये वही लोग देख रहे हैं जो माइक्रो ड्रामा देख रहे हैं। तो बात ये नहीं है, क्या है कि आप दिखा क्या रहे हैं। अगर आपकी पेशकश एंगेजिंग है तो आप विश्वास करिए, भारतीय चित्त उनमें से है कि जो 3 घंटे नहीं 30 घंटे भी बैठ सकता है। बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में आपके, तो अब जब कंटेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? गाने गुलजार तो क्या करेंगे? हम फिर एक मिनट में काम चलाएंगे, हम पर गति की। तो अब उसी दौर में क्या बात है, 3 घंटे 10 मिनट विदाउट इंटरवल, कितनी बड़ी रिस्क है। और आप वो कर रहे हैं और लोग देखते हैं और हाउसफुल मिलते हैं। और आप विश्वास कीजिए, हम ये कह देते हैं ना कि जेनजी, हाँ वो भी होते हैं। हमारी जो दर्शक संख्या है वो 14 से 40 वर्ष तक की 80% है। 20% हैं जो 40 के ऊपर के हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बात ये है कि कंटेंट अगर हमारे पास अच्छा है तो आप विश्वास कीजिए, लोग हैं, तैयार बैठे हैं। लेकिन अब हम अच्छा तो कहें, लेकिन अच्छा की कोई डेफिनेशन नहीं होती, रिलेटिव है ना। लेकिन अच्छे की हमने ध्यान रखा कि अच्छा भले ही ना रहे लेकिन सच्चा रहे। तो सच्चाई के साथ प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं तारतम्य हो जाता है, जुड़ जाता है। तो सच्चा यदि है तो अपने आप में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा है तो आवश्यक नहीं कि सच्चा हो। क्या बात, लेकिन सच्चा है तो ये मान के चलिए कि वो अच्छा लगेगा ही। क्या बात। एक प्रशंसा मैं आपकी करना चाहता हूँ। आज की पत्रकारिता की दुनिया में ऐसे प्रबुद्ध लोग जो मेरे सामने इस समय बैठे हैं, मिलना अत्यंत कठिन है। कि जिसके पास भाषा की संपन्नता हो,
जिसके पास वैचारिक शुद्धि हो, जो तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखता हो, जो हेतु भी हो और जो सेतु भी हो। ये आनंद का विषय है कि मैं माँ भगवती का, माँ शारदा का आभार भी मानता हूँ कि आपके जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ बैठने का ये अवसर और सौभाग्य दिया। और मैं ये मानता हूँ कि जो ये शुचिता है वो बनी रहे, जो ये सौभाग्य है वो बना रहे। ये आपका स्वभाव है, ये अभ्यासगत नहीं है, ये आपको नैसर्गिक मिली है। लेकिन आपके मुख से इस तरह की शुभकामनाएं मिलना भी एक बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं बहुत आभारी हूँ आशुतोष जी कि आप हमारी इस न्यूज़ रूम में आए, अमर उजाला की न्यूज़ रूम में बातचीत के लिए आपने जो समय दिया तमाम व्यस्तताओं के बीच, उसके लिए बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये बातचीत आपको पसंद आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।